We have breaking news that's coming out from here, from the Qatari capital, where the Israeli military has confirmed that it's carried out. The United States military, that is Israel, was attacking Hamas, which very unfortunately. डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में इसराइल के हमले से अमेरिका को अलहदा करते हुए वाज़ेह किया है कि ये हमला उनकी मर्जी के बगैर हुआ था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के कतर पर स्ट्राइक के बारे में किसी भी मालूमात से इनकार किया है, जबकि वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे जस्टिफाइड करार दिया है। ट्यूसडे को इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने ऐलान किया कि उन्होंने दोहा पर हमला हमास की सीनियर क़यादत को टारगेट करने के लिए किया। दोहा में होने वाले इस हमले में हमास के 5 अफराद जाँ बाक हुए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्हें इस अटैक के बारे में बेंजामिन नेतन्याहू से नहीं बल्कि यूएस मिलिट्री से पता चला और उन्होंने फौरन अपने स्पेशल एनवॉय को कतर को आगाह करने के लिए हदायत दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने मजीद ऐड किया कि ये फैसला मेरा नहीं था। ये हमला सीज फायर नेगोशिएशंस के दरमियान एक ऐसे मौके पर सामने आया जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट और उनके स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ वाज़ेह कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप गाजा में सीज फायर और जंग के खात्मे के लिए कोशां हैं। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक ये वाकया डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। कतर ने इस स्ट्राइक को बुज़दिलाना और इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। कतर के अमीर ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर आगाह किया कि दोहा अपनी हिफाजत के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा।